नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भिवानी नगर परिषद के 2017 में हुए चुनाव के मामले को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने एक निजी रेस्तरां में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने नगर परिषद के चेयरमैन पद के हुए चुनाव पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में व सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में नियमों की अनदेखी कर चुनाव किया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन किसी दबाव के कारणों के चलते वह याचिका वापस ले ली गई थी, जिसको लेकर वह अब हाईकोर्ट में जाएंगे। साथ में हाईकोर्ट में जाकर इस मामले की जांच ईडी व सीबीआई से कराने की बात कही। साथ में उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव के अंदर जो असंवैधानिकता अपनाई गई थी, उसके चलते ही अब ये नगर परिषद का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि नगर परिषद के चेयरमैन को पीछे से ही सरकार का पूरा समर्थन था, जिसके चलते उसने इस घोटाले के अंजाम दिए। घोटालों को जांच करने के लिए सीबीआई व ईडी से मांग व हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार तक रखेंगे, ताकि सरकार इस मामले का खुलासा करवा सके और जनता के हित का पैसा जनता के काम में लग सके। उन्होंने कहा कि नगर परिषद घोटाले के मामले में अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि तो उनसे आकर मिले हैं और उन्होंने समर्थन भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक व सांसद के द्वारा अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया और ना ही नगर परिषद घोटाले के मामले में किसी तरह की बात कही है। वहीं उन्होंने सीबीआई से व ईडी से सभी मामलों की जांच करवाने की मांग की, जो कानून के विपरीत है। नंबर एक, जो होने चाहिए एमसी, जो अधिकृत लोग होने चाहिए जिनके चुनाव से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुने जाने थे, उनके अलावा लोगों की मौजूदगी। एक नंबर बात तो ये। दो नंबर बात ये, वहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस या दूसरी कोई भी ऐसी डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और इसमें आपने देखा होगा सांसद महोदय ने फ़ोन मिला के एसडीएम की जो चुनाव अधिकारी है कहीं बात कराई है। किससे कराई है किससे नहीं कराई है वो जाने, या एसडीएम जाने, या जिसके पास बात कराएगी वो बंदा जाने। तीसरी बात, सांसद महोदय ने एक चिट्ठी निकाल के अनाउंस किया कि पार्टी ने एक ही नाम सजेस्ट किया है या एक ही नाम भेजा है, वो नाम है रण सिंह। देखिए, पार्टी अपना नाम भेज सकती है, पार्टी अपने पार्टी के लोगों या पार्टी से जुड़े लोगों को कह सकती है कि इसे वोट दें चेयरमैन के चुनाव में या वाइस चेयरमैन के चुनाव में, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में वहाँ मौके पे नहीं कहा जा सकता। तीन तो ये मुख्य बातें हैं जो इसमें साफ साफ गड़बड़ नज़र आ रही है। ये कि इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल जो चुनाव अधिकारी एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम उसको सतपाल जी हैं, उनको करना चाहिए था, उसकी बजाय जो सांसद है वो कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया का संचालन। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीके से नियमों के हिसाब से चुनाव नहीं था। चेयरमैन का दिखाने के लिए सर्वसम्मति से ज़रूर किया गया था, लेकिन सर्वसम्मति से था नहीं, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने इस चुनाव को स्टे किया था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये 21 अप्रैल का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इसी वीडियो को देखने के बाद, इसमें इस वीडियो का हवाला है इस ऑर्डर में। तो ये 3-4 बातें थी जो इस चुनाव को लेके अवैध थी। अब इस चुनाव के संबंध में तो कुछ किया नहीं जा सकता, कार्यकाल पूरा हो लिया, लेकिन चुनाव असंवैधानिक था। और हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेके जो हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि भाई ये इलीगल चुनाव है, एक बार हाईकोर्ट में ज़रूर जाएंगे। अगर हाईकोर्ट ये बात सुनेगा और उस वक्त इस इलीगल चुनाव के जो भी दोषी थे उन दोषियों तक पहुंचने की गुजारिश करेंगे पुलिस के हिसाब से। लेकिन सरकार को नोटिस गया है कि 17 अगस्त 2017 को सुनवाई है। जब सरकार को नोटिस गया है तो कम से कम सरकार से जुड़े लोग उस वक्त एक्शन ले सकते थे, सरकार भी ये कदम उठा सकते थे कि ये अगर इलीगल इलेक्शन हुआ है तो इसको रद्द किया जाए। और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील बात है इसमें कि शिकायतकर्ता ने इस इलेक्शन को स्टे करवाया 17 अगस्त की सुनवाई से पहले ही 26 जुलाई 2017 को विड्रॉ कर लिया केस। तो ये चीज़ें तो इशारा कर ही रही हैं कोई खेल थे, खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या डील थी, क्या दबाव थे। नहीं तो
जिसको हाईकोर्ट ने मान लिया था कि हाँ ये इलीगल है, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि उसे बीच में जाके विड्रॉ करना पड़ा केस को, पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, जो मैंने आपको दिया है दूसरा ऑर्डर। दोनों बातें लग रही हैं, या तो कोई आपस में सहमति बन गई किसी चीज़ के ऊपर, या कोई दबाव था। अब राज्य खुशी तो केस विड्रॉ किया नहीं होगा। तो अब विजिलेंस की बात पे आ जाता हूँ। आप लोगों को जो एक रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है, ये 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, जो हाईकोर्ट में भिवानी की कोर्ट में दी है। जो एक आरोपी अभी फरार है विनोद, उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, तो उस याचिका के जवाब में जो दी थी रिपोर्ट निरीक्षक के जो इंस्पेक्टर है, उस रिपोर्ट में ये हवाला है। हमने कोई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं बनाए कि वे चेयरमैन ने कबूल किया कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए, जो हाईलाइट कर रखे हैं पेज नंबर 4 पे, 10 करोड़ 50 लाख रुपए मुझे बरामद करवाने, और जो दिल्ली में मेरा दोस्त है रमेश यादव और दलीप सिंह, 2 दोस्तों के पास ये रखे हैं 10 करोड़ 50 लाख रुपए। सुनने में ये आया था आप सब साथियों के, जागरूक साथियों के माध्यम से कि भाई पुलिस दिल्ली लेके भी गई है चेयरमैन को और फिर भी रिकवरी नहीं हुई। तो इस केस में चेक घोटाले वाले मामले में सबसे बड़ी तो लापरवाही लगाएं या लिपापोती यही लगाएं कि अब तक रिकवरी नहीं हुई है। विजिलेंस ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पे शहर के बच्चे को पता है कि इनकी प्रॉपर्टी 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। साइकिल स्कूटर वालों के पास लग्जरी गाड़ियाँ आ गई। और सर 14 करोड़ 70 लाख के तो खुद इस चेक वाले एक मामले में पुलिस ने कहा है, हालांकि वो 40 से 50 करोड़ है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सिस बैंक के चेकों के बारे में ही पता चला है। 65 खाते थे अलग अलग बैंकों में, उनका तो पता ही नहीं चला है, और ना ही विजिलेंस या पुलिस उन खातों तक पहुंच रही है। नहीं सर, अभी भी दबाव में ही चल रहा है, लेकिन किसी भी दबाव हमारे साथ बने रहने के लिए कोई भी दबाव हो, किसी लाइक, भी शेयर तरीके का और दबाव सब्सक्राइब हो, करें। जान का, माल का, किसी भी प्रकार का किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए जो भी बाकी शिकायतें दी हैं सारी बाई नेम दी हैं। पहली वाली शिकायत तो पहले एक हो गई थी, अब जो कल FIR हुई है वो मेरे नाम से उन आरोपियों के अगेंस्ट हुई है। बाकी भी हम सब लोगों के बाई नेम हो रही है, दबाव में नहीं आएंगे सर। जो हाईकोर्ट में पिटीशन करी है वो भी बाई नेम करी है। कैसा भी दबाव आए, किसी भी प्रकार का दबाव आए, अब पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तक तो सुलझा हुआ चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 100 बने ना, ऐसी एक से काम चल नहीं रहा, 100 ऐसी बने, हर वार्ड तक बने, हर मोहल्लों में ऐसी संघर्ष समितियां बने। जितना ज़्यादा दबाव सरकार पे पड़ेगा उतना ही फायदा है। लेकिन आपस में सबका तालमेल होके हम लोगों ने कल जो उनके प्रधान बने ईश्वर मान अंकल जी, 1 घंटे तक आपस में बात करके तालमेल के साथ कि वो ये उठाएंगे, हम ये उठाएंगे, तो डाले हुए हैं वो शामिल किए हैं। जैसे चेक घोटाला, फर्जी रसीद घोटाला, अवैध कब्जा घोटाला, सफाई कर्मचारियों को जो कम तनख्वाह दी जाती है वो घोटाला, जो विकास कार्यों में गड़बड़ी हुई है वो घोटाला, अमृत योजनाओं के पैसे में गबन किया गया वो घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो घोटाला। और सरकार से हाईकोर्ट से मांग ये करी गई है कि इसकी CBI से या ED से जाँच हो, सरकार को इंस्ट्रक्शन दी जाए, सरकार को निर्देश दिए जाए कि इसकी जाँच CBI से करवाए। सरकार की तरफ से कोई मैसेज, सांसद और विधायक से कोई भी अभी तक इस तरह का ये नहीं है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चुप बैठे हो तो वो तो चुप बैठे हैं क्या है। और भिवानी शहर के नुमाइंदे बैठे हैं, घनश्याम सराफ बैठा है, धर्मवीर जी बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं? फर्ज तो बनता होगा उनका भी।